हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप वीडियो का टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, यूट्यूब चैनल के हैक होने के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्योंकि अक्सर लोगों का यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, और वो भी इस वजह से क्योंकि यूट्यूबर कुछ गलतियाँ ऐसी करते हैं जिस वजह से हैकर्स को उनके यूट्यूब चैनल को हैक करने का चांस मिल जाता है। सो आज हम वो पॉइंट्स बताएंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रखें और आप अपने यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचा सकें। क्योंकि यदि आप वो गलतियाँ करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही दो पॉइंट है, कई सारे पॉइंट हैं। और यदि आप गलती से उनमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो कर लेते हैं हैकर्स द्वारा जो तैयार किए गए होते हैं, तो आपका यूट्यूब चैनल 100% हैक हो सकता है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूट्यूब चैनल को हैक होने से कैसे बचाएं और कौन से तरीके हैं जो कि हैकर्स चैनल को हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, जहाँ तक हैकिंग का मैटर है तो हैकिंग के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट अटैक एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट अटैक। तो यूट्यूब पर डायरेक्ट अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब गूगल का प्रोडक्ट है एंड यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है। सो कोई भी डायरेक्ट अटैक यूट्यूब पर या आपके यूट्यूब चैनल पर या किसी के भी यूट्यूब चैनल पर नहीं कर सकता है। सो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि आपका यूट्यूब चैनल कोई डायरेक्ट हैक कर सकता है। ठीक है, अब मैटर आता है सेकंड का, जो कि है इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्टली तो आपके यूट्यूब चैनल को हैक किया जा सकता है, और इसमें कई तरीके हैं। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्ट तरीके में कोई सिर्फ एक ही तरीका है उससे आपके यूट्यूब चैनल को हैक किया जाएगा, बल्कि मल्टीपल तरीके हैं। सो आपको सभी तरीकों को जानना होगा। यदि आप गलती से कोई भी एक तरीका फॉलो कर लेते हैं यूट्यूब जो हैकर द्वारा क्रिएट किया जाएगा, तो आपका यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है। सो आप चारों इन पॉइंट्स को कवर कीजिए। और उस सिक्योरिटी का एक लेयर होता है जो कि होता है आपके यूट्यूब चैनल को हैक होने से बचाएगा, भले ही आपने कितनी भी गलतियाँ की हों। तो जो एक्स्ट्रा लेयर होती है उसके बारे में हम लास्ट में बताएंगे कि आपको क्या करना है ताकि यूट्यूब चैनल आपका हैक ना हो। भले ही आपकी आईडी किसी दूसरे के पास हो या हैकर को आपका डाटा मिल गया हो, आईडी मिल गया, कुछ भी मिल गया, बट वो हैक नहीं कर पाएगा। वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको जो फैक्ट है, आपको उसको अपने यूट्यूब चैनल पर इम्प्लीमेंट करने होगा। तो चलिए जानते हैं कि वो चारों फैक्ट क्या है इनडायरेक्ट अटैक में, मैलिशियस अटैक में। तो जो सबसे पहले आता है वो होता है फिशिंग। फिशिंग यानी कि एक तरह का ऐसा होता है कि पेज बनाया जाता है। पेज जैसे कि यूट्यूब ओपन होता है, आपको सेम हैकर द्वारा वैसा ही पेज बना कर दिया जाएगा यूट्यूब का, कि आपको ये लगेगा कि वो यूट्यूब ही है, और आपको वो लिंक जाएगा। आप लिंक ओपन करेंगे, बट वो जो पेज ओपन होगा वो होगा सेम यूट्यूब की तरह, बट वो लिंक होगा किसी दूसरी साइट का जो कि हैकर द्वारा तैयार किया गया होता है। तो आपको करना क्या है, यदि आपके पास कोई ईमेल आता है या ईमेल आए या फिर मोबाइल नंबर पर आपके पास मैसेज आए या व्हाट्सएप पर मैसेज आए, कुछ भी आए, कहीं से भी आए, बट आपको ओपन नहीं करना है डायरेक्टली। क्योंकि डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं, बट यदि आप उस बारे में श्योर हों कि हाँ वो लिंक क्या है, वो लिंक आपको कहाँ पर ले जाएगा, क्या पेज पर ले जाएगा, क्या वो पेज पर जिस पेज पर ले जाएगा वो पेज ओरिजिनल है या नहीं है। तो यदि आपको डाउट है उस लिंक के बारे में, तो आप डायरेक्टली उसका डोमेन होगा, उस डोमेन को आप उसमें सर्च कीजिए गूगल में सबसे पहले। तो आपको वहाँ पर डायरेक्टली आप सर्च करके उस पेज पर जा सकते हैं। बट यदि आप उस पेज को जो लिंक आया उसको ओपन करते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि वो फिशिंग पेज है, तो फिशिंग पेज में जब आप जैसे मान लीजिए वो आपका जो हैकर द्वारा फिशिंग पेज भेजा गया है, आपने ओपन किया तो उसमें आपको मिलेगा सेम इंटरफेस जैसे कि यूट्यूब का है। तो यूट्यूब का वो इंटरफेस रहेगा। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे, तो लॉगिन क्रेडेंशियल आपका पूरा का पूरा चला जाएगा उस हैकर के पास जो कि जिसने पेज बनाया है। अब उसके पास आपका जीमेल अकाउंट चला गया, पासवर्ड चला गया, तो अब चाहिए क्या, वो तो आपको उसके पास चला गया। अब वो सिंपली खोलेगा आपका अकाउंट और हैक कर लेगा और आपको आपका एक्सेस हटा देगा। तो ये हो गया फिशिंग पहली चीज़। तो यदि आपके अननोन आता है लिंक कोई, तो आप इसे इग्नोर करेंगे। डायरेक्टली आप ब्राउज़र से या आप Y2 स्टूडियो से या कहीं से भी ओपन करेंगे, बट जो लिंक आता है यदि आप उस बारे में श्योर ना हो तो आप उसे ना ही ओपन करें तो बेटर है। तो आप फिशिंग से बच जाएंगे। हाँ, आप चलते हैं सेकंड पर चलते हैं, स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि यूट्यूबर्स की अर्निंग तो हो जाती है, वो तो ठीक है, बट कुछ ऐसे भी फेक स्पैमर्स होते हैं जो कि स्पॉन्सरशिप का लालच देते हैं कि आपको इतना होगा, ये होगा, ऐसे होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करने का लालच देते हैं। बट वो कभी कभी ऐसे करते हैं कि जो नए मुख्य रूप से वो स्पॉन्सर जो होते हैं नए यूट्यूबर्स को अपना शिकार बनाते हैं, क्योंकि नए यूट्यूबर्स को इस बारे में जानकारी नहीं होती है कि इस तरीके से भी उनका चैनल हैक हो सकता है। तो जो स्पॉन्सर होते हैं कभी कभी ऐसा करते हैं कि स्पॉन्सर जो ओरिजिनल होते हैं वो तो हैकिंग नहीं करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं हैकर्स जो कि स्पॉन्सरशिप का लालच देकर आपको बहकाएंगे कि हाँ आपको हम इतना अमाउंट देंगे, 50,000, 1 लाख,
सिर्फ इतने टाइम का वीडियो डालने के लिए, तो आपको वो नहीं करना है। सबसे पहले करना है, बट वो आपको डील कैसे करना है वो अलग बात है। आप स्पॉन्सरशिप से कांटेक्ट है, उससे जो भी डील होती है वो आपका मैटर है, ठीक है, उसे हैंडल कीजिए। बट जो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मैटर है, यदि आपको कुछ पासवर्ड सेव करने के लिए कहता है कि जब आप यूट्यूब में जाते हैं तो कोई वेबसाइट ओपन करने को कहता है और आपको आपके जीमेल का पासवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप लॉगिन करते हैं गूगल क्रोम में या फिर कहीं पर भी, तो उसमें सेव करने का पासवर्ड का ऑप्शन आता है। आपको यस, उसमें पूछता है यस का ऑप्शन आता है, नेवर का ऑप्शन आता है। तो जब ये पूछे कि आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो उस पर नेवर पर आपको क्लिक करना है। अदरवाइज़ देखिए, जब आप यस पर करते हैं तो आपका पासवर्ड उसमें सेव हो जाता है आपके ब्राउज़र में। एंड वो जब स्पॉन्सरशिप का है, उससे जब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको कहा है, तो वो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपके पासवर्ड को एंड वो जीमेल को एक्सेस कर लेगा एंड वहाँ से आपके यूट्यूब चैनल को हैक कर लेगा। तो आपको पहली चीज़ तो पासवर्ड कभी भी सेव करके नहीं रखना है। यदि स्पॉन्सरशिप में डायरेक्टली कोई लालच देता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को कहता है, कुछ भी कहता है, तो वो नहीं करना है। अगर यदि स्पॉन्सरशिप आती है तो डायरेक्ट आपको वीडियोस का स्पॉन्सर करना है एंड पेमेंट लेना है। इसके अलावा और कुछ का नौटंकी नहीं करना है, अदरवाइज़ आपका यूट्यूब चैनल हैक हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड पर चलते हैं, जो कि फेक है। फेक साइट्स या फिर फेक एप्लीकेशंस जो कि कुछ इस तरह से होते हैं कि वो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मांगते हैं। जैसे कि आप पबजी खेलते होंगे तो पबजी में लॉगिन करने के लिए फेसबुक का ऑप्शन मिलता है एंड गूगल प्ले का ऑप्शन मिलता है और गेस्ट का ऑप्शन मिलता है, या फिर इसी तरह से वेबसाइट होती है तो जो कि लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मांगती हैं कि सोशल लॉगिन्स का होता है या फिर चाहे अकाउंट्स का भी ऑप्शन होता है। बट जो सोशल लॉगिन का ऑप्शन होता है उसमें गूगल भी होता है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो आप किसी भी ऐसी वेबसाइट पर यदि जाते हैं, उस पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन है तो आप गूगल अकाउंट का इस्तेमाल करें। बट यदि आप उस वेबसाइट के बारे में श्योर हों कि हाँ ट्रस्ट कर सकते हैं तो, अदरवाइज़ वो भी आपके अकाउंट का डाटा ले सकता है। आपके चैनल का डाटा जब ले सकता है तो वो आपके अकाउंट का एक्सेस पा जाएगा, और जब एक्सेस पा जाएगा तो यूट्यूब चैनल उसके लिए हैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब आता है ईमेल का। अब सबसे काम आपको पहले करना है कि आपको अपने यूट्यूब चैनल के लिए सिर्फ एक परमानेंट ईमेल रखना है, जिसे आपको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना है। जो आप अपने यूट्यूब चैनल के जीमेल इस्तेमाल करेंगे उसे आप प्राइवेटली रख लिए, कहीं भी मत शेयर कीजिए किसी भी के साथ नहीं। कुछ भी कितना भी इंपॉर्टेंट है कुछ भी मत कीजिए। यदि आपको दूसरा काम है स्पॉन्सरशिप का या फिर आपको कस्टमर से डील करना है या कुछ भी करना है तो उसके लिए आप दूसरा ईमेल क्रिएट कीजिए, दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी, कई सारे ईमेल बना सकते हैं आप। उनके सेकेंडरी ईमेल रखिए। जो प्राइमरी यूट्यूब का चैनल है, जिस ईमेल पर आपका यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप उस जीमेल अकाउंट को कहीं भी शेयर मत कीजिए, ताकि जब आपके यूट्यूब चैनल का जो जीमेल अकाउंट है किसी को नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपके यूट्यूब चैनल को हैक नहीं कर सकता। क्योंकि यूट्यूब चैनल को हैक करने का सिर्फ एक और तरीका है, जो कि है जीमेल अकाउंट आपका और पासवर्ड। हाँ, यदि ये दोनों मिल जाते हैं किसी को तो वो हैक कर सकता है, बट यदि नहीं मिलता है तो कोई भी तरीका ऐसा नहीं है कि आपके यूट्यूब चैनल को हैक किया जा सके। तो आप अपने उस जीमेल अकाउंट को प्राइवेट रखेंगे और दूसरे काम के लिए दूसरा तीसरा चौथा जो भी आप जितने ईमेल बनाना चाहे बना सकते हैं। एक मोबाइल नंबर पर कई सारे ईमेल पॉसिबल हैं बनाना, यहाँ तक कि बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत दूसरे प्रोवाइडर्स हैं। बट देखिए, अब ये तो सारा मैटर हो गया कि हैकिंग किन किन तरीक़ों से हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल। तो आप सबसे पहले तो इन तरीक़ों से बचने का प्रयास करेंगे। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप उन्हें अवॉइड करें, उन पर आपको एक्शन नहीं करना है। ठीक है, तो अब जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टास्क है आपका वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ये होता है एक सिक्योरिटी की एक्स्ट्रा लेयर होती है। जैसे देखिए, जब आपको यूट्यूब चैनल पर लॉगिन करना होता है या गूगल के किसी प्रोडक्ट में, जीमेल में, किसी भी अकाउंट में लॉगिन करना होता है, देखिए गूगल के जो सारे प्रोडक्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं जीमेल का। जीमेल एक जीमेल है, उससे आप गूगल के सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, चाहे गूगल हो, एडसेंस हो, यूट्यूब हो, एडवर्ड हो, कुछ भी हो, सारा का सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें होती है। सबसे पहले जीमेल जो हो गया, आपका जीमेल अकाउंट हो गया, एड्रेस हो गया, एंड जो सेकंड होता है वो होता है आपका पासवर्ड। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी को मिल जाता है आपका जीमेल और पासवर्ड तो आपके अकाउंट को ओपन कर सकता है। बट मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए, आपके साथ कोई पा जाता है तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि वो आपके चैनल को हैक कर लेगा। आपके चैनल को ही नहीं, आपके जीमेल पर जो कुछ भी है, आपका पूरा का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर्स वगैरह सारा का सारा हैक हो जाएगा। सो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कीजिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब आप इनेबल करेंगे तो भले ही किसी के पास आपका जीमेल अकाउंट हो, पासवर्ड हो, आप चाहे सभी को बांट दीजिए अपना मोबाइल और जीमेल पासवर्ड लीजिए, आप भी हमारा अकाउंट खोलिए,
नहीं खोल पाएगा, कोई हैक नहीं कर पाएगा कभी भी। क्योंकि उसके लिए जब वो आपका जीमेल अकाउंट डालेगा, पासवर्ड डालेगा और लॉगिन करेगा, तो उसके लॉगिन करने के लिए उस मोबाइल नंबर पर, जो कि आपने मोबाइल नंबर डाला है, उस मोबाइल नंबर पर एक पिन आएगा जो कि मांगा जाएगा उस टाइम लॉगिन करते समय। तो जब वो व्यक्ति लॉगिन करने के टाइम वो OTP नहीं दे पाएगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। सेम इसी तरह से यूट्यूब हैकर्स के साथ भी है। मान लीजिए कि कोई हैकर आपका यूट्यूब चैनल हैक कर लेता है और आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा है, तो वो जब वो हैक कर लिया है, हैक नहीं कर पाया, यानी कि जीमेल एंड पासवर्ड उसके पास पहुंच गया है, किसी भी तरीके से पहुंच गया है, बट ठीक है, तो वो लॉगिन करने का प्रयास करेगा तो उसका जो OTP होगा आपके जीमेल अकाउंट का, जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखे होंगे, ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए वो जो OTP आएगा उसे डालना होगा। तो OTP तो आपके पास आई है, वो OTP कैसे डाल पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी कि यूट्यूब चैनल हैक नहीं कर पाएगा वही आपको। लेकिन यदि आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं इनेबल किया है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके जीमेल को पा गया है, पासवर्ड को पा गया है, ओपन कर लिया है, आपका यूट्यूब चैनल पर कंट्रोल हो गया उसका, आपका यूट्यूब चैनल उसने हैक कर लिया, अब आप उसमें कोई भी छेड़खानी और कर सकता है। सो इसके लिए आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना है। तो आप चाहे मोबाइल यूज़र हों या कंप्यूटर यूज़र हों, दोनों के लिए सेम प्रोसेस है। सबसे पहले myaccount.google.com ओपन कीजिए एंड इसमें आप सेकंड टैब में जाइए, सिक्योरिटी में, इसमें आपको OTP का और 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसे इनेबल कीजिए। एंड जब आप इसे इनेबल करेंगे तो इसमें आपके अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए आपके पास OTP आएगा। अब उस OTP को डालिए एंड उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। अब जब भी इसके बाद कोई भी आप हो या कोई दूसरा हो, आप जो भी चाहे जो हो, आपके अकाउंट को डालकर यानी जीमेल और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करने का प्रयास करेगा, तो वो गूगल की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर, जो कि आपने डाला था मोबाइल नंबर, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और उस OTP को डालना होगा। बिना उस OTP के डाले आपके अकाउंट में लॉगिन नहीं किया जा सकता है। फिर चाहे आप हो या दूसरा हो, कोई भी लॉगिन करने का प्रयास कर रहा हो, फिर चाहे हैकर के पास हो, यानी कि हैकर होगा या फिर आप। और हाँ, यदि मान लीजिए जब आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करके रखेंगे तो इसमें आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब कोई हैकर मान लीजिए आपके जीमेल अकाउंट एंड पासवर्ड को पा गया, कहीं से भी कैसे भी पा गया, जब वो लॉगिन करेगा तो आपके पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ जाएगा। तो जब 2 स्टेप वेरिफिकेशन आएगा तो आप ये समझ सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं से किसी न किसी को, हैकर को या किसी न किसी के पास आपका जीमेल अकाउंट एंड पासवर्ड है एंड वो लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आपको अपने जीमेल अकाउंट में जाना है एंड पासवर्ड चेंज कर देना है, जब ऐसा कभी हो तो। बट अभी सब कुछ नॉर्मल है, आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लिया है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपने ईमेल को प्राइवेट रखिएगा, कहीं शेयर मत कीजिएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे सेव रखें हैकर्स से, एंड इसमें तरीके भी बताए हैं क्या क्या हैं। जैसे कि जो फिशिंग वगैरह ये हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, क्योंकि जो नए यूट्यूबर होते हैं वो इनसे अवगत नहीं होते हैं, सो वो मोस्टली हैकर का शिकार बन जाते हैं। सो आप इस वीडियो को उनके साथ भी शेयर कीजिए जो आपके करीबी हैं या आप चाहते हैं कि जिनका यूट्यूब चैनल हैक ना हो। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, उस पर सब्सक्राइब प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए। एंड चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।